Very good morning, students. Welcome to the class. So we are doing chapter number 10 in your history 2 book, and the name of your chapter is The Changing World of Visual Arts. Right? ये chapter हमने start किया था last class में. ठीक है. और हम जो है स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, तो वो अपने साथ, जो यूरोपियन थे, वो अपने साथ क्या लाए थे, कुछ नई आर्ट फॉर्म, जैसे कि ऑयल पेंटिंग. ठीक है. तो अपनी आर्ट के थ्रू वो क्या दिखाते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया में कितना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट किया है, या जो पॉजिटिविटी है, या जो सिविलाइज्ड नेशन बनाने का एक जो उनका जो एजेंडा था वो उन्होंने अचीव किया है. यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडियंस थे वो काफ़ी पिछड़े हुए थे. ठीक है. वो सिविलाइज्ड नहीं थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू क्या पोर्ट्रेट करते थे कि ब्रिटिशर्स ने ही जो है इंडियंस की लाइफ को बेटर बनाया है. ठीक है. तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं. ओपन योर हिस्ट्री टू बुक, पेज नंबर 132, द न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट. ठीक है. In the 19th century, a new world of popular art developed in many of the cities of India. ठीक है. 19th century में क्या होता है, पॉपुलर आर्ट का एक नया वर्ल्ड डेवलप होता है इंडिया में, इंडिया की बहुत सारी सिटीज में. In Bengal, around the pilgrimage center of the temple of Kalighat, local village scroll painters called Patuas and potters called Kumars in the eastern India and Kumhars in the North India began developing a new style of art. Clear है? They moved from the surrounding villages into Calcutta in the early 19th century. This was a time when the city was expanding as a commercial and administrative center. ये वो समय था जब जो सिटी थी वो किस तरीके से एक्सपेंड हो रही थी, कमर्शियल सिटी के फॉर्म में और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के फॉर्म में जो है एक्सपैंड कर रही थी, यानी कि उसका विस्तार हो रहा था. Colonial offices were coming up, new buildings and roads were being built, markets were being established. The city appeared as a place of opportunity where people could come to make a new living. Village artists too came and settled in the city in the hope of new patrons and the new buyers of their art. ये जो नए शहर थे ये किस तरीके से डेवलप हो रहे थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नज़र आ रही थी कि ये शहर जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ पे आके वो क्या कर सकते हैं, अपनी आर्ट फॉर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं और उनको नए बायर्स यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है. जो उनकी आर्ट को खरीदेंगे. ठीक है. तो एक नया लाइवलीहुड वो यहाँ पे कमा सकते हैं. ठीक है. बिफोर द 19th century, the village Patuas and Kumars had worked on mythological themes and produced images of god and goddesses. On shifting to Kalighat, they continued to paint these religious images. क्या था पहले देखो 19th सेंचुरी में ये लोग किसके इमेजेस ड्रॉ करते थे या किसके इमेजेस बनाते थे, जो भी माइथोलॉजिकल मतलब पौराणिक जो चीज़ें थी, देवी देवताएं थी, इनकी तस्वीरें बनाते थे. ठीक है. और इसी को इन्होंने रिलीजियस इमेजेस को बनाना ही कंटिन्यू रखा. Traditionally, the figures in scroll paintings looked flat, not rounded. ठीक है. फ्लैट पेंट इस तरीके से बनाते थे, राउंडेड नहीं होती थी. फ्लैट पेंटिंग्स ये ड्रॉ करते थे, बनाते थे. Now Kalighat painters begin to use shading to give them a rounded form. ठीक है. उसके बाद शेडिंग इंक्लूड करने लगे, इमेजेस को शेडिंग देने लगे ताकि वो ज़्यादा राउंड नजर आए. To make the images look three dimensional मतलब तीन जगहों से उसको, मतलब थ्री डायमेंशन से उसको देखा जा सके, विजुअलाइज किया जा सके, वन डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन ना रहे. Yet the images were not realistic and lifelike. In fact, what is specially to be noted in these early Kalighat paintings is the use of bold, deliberately non-realistic style where the figures emerge large and powerful with a minimum of lines, details and colors. लेकिन फिर भी ये जो पेंटिंग्स थी, जो इंडियन कालीघाट के जो कलाकार थे वो बना रहे थे, वो कैसी थी, वो रियलिटी से काफ़ी दूर थी, यानी कि रियलिस्टिक नहीं थी. ठीक है. किस तरीके की, मतलब बिना किसी बहुत ज़्यादा, मतलब नॉन रियलिस्टिक स्टाइल पे बेस्ड थी. ठीक है. बोल्ड थी, वेयर फिगर्स अमर्ज लाइक लार्ज एंड पावरफुल. फिगर्स को किस तरीके से दिखाया जा रहा था, बहुत ही लार्ज और पावरफुल हैं जैसे वो, और बहुत ही मिनिमम लाइंस के थ्रू उनको ड्रॉ किया जाता था. तो रियलिटी से वो इमेजेस काफ़ी दूर होती थी. आफ्टर द 1840s वी सी अ न्यू ट्रेंड विद इन द कालीघट आर्टिस्ट. 1840 के बाद जो है हम कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं कालीघट के आर्टिस्ट के अंदर. Living in a society where values, taste, social norms and customers
customs were undergoing rapid changes, Kalighat artists responded to the world around and produced paintings on social and political themes. ठीक है, धीरे धीरे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही थी, सोसाइटी के ट्रेडिशन चेंज हो रहे थे, तो अलग अलग सोशल और पॉलिटिकल जो थीम थी उन पे भी पेंटर्स जो है पेंटिंग्स बनाने लगे. Many of the late 19th century कालीघट पेंटिंग्स डिपिक्ट सोशल लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल. ठीक है, तो कालीघट के जो पेंटर्स थे वो किस तरीके के पेंटिंग्स बनाने लगे, जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर जो सोशल लाइफ लोग जी रहे थे, ठीक है, जो सामाजिक जीवन था लोगों का, उसके बारे में जो है कालीघट के आर्टिस्ट जो है पेंटिंग्स बनाने लगे. ठीक है, तो लोगों की जो लाइफ थी, सोशल लाइफ थी ब्रिटिश रूल के अंडर, उन सब की पेंटिंग्स कालीघट के आर्टिस्ट जो है इन पेंटिंग्स में शो करने लगे. ऑफन द आर्टिस्ट मॉक्ड एट द चेंजेस दे सॉ अराउंड, ridiculing the new taste of those who spoke in English and adopted Western habits, dressed like sahibs, smoked cigarettes और sat on chairs. ज़्यादातर ये लोग जो है इस तरीके की पिक्चर्स बनाते थे, व्यंग्य के फॉर्म में उसको जो है दिखाते थे, यानी कि मॉक करते थे उनको. ठीक है, क्या दिखाते थे कि ब्रिटिश स्टाइल अपना लिया है, इंग्लिश बोलते हैं, तो इनकी मॉकरी वो अपने पेंटिंग्स में शो करते थे. ठीक है, कि साहिब की तरह ड्रेसअप है, यानी कि जो यूरोपियन है या जो ब्रिटिशर्स है उनकी तरह ड्रेसअप होके रहते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं, वेस्टर्न हैबिट्स उन्होंने अपनाई है, तो उन लोगों की जो है इस तरीके की पेंटिंग्स फिर वो ड्रॉ करने लगे मॉकरी के फॉर्म में. दे मेड फन ऑफ द वेस्टर्न बाबू criticized the corrupt priest and warned against women moving out of their homes. They often expressed the anger of common people against the rich and the fear many people had about dramatic changes of social norms. जो भी सोशल चेंजेस उस समय में हो रहे थे, जो भी ब्रिटिशर्स के जो उनके जो भी सोशल सेटअप था उसको क्रिटिसाइज करते हुए पेंटिंग्स बनाते थे, विमेन को वार्न करते थे कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले. ये सब काम जो है वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू कर रहे थे. ठीक है, क्रिटिकल बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज थे वेस्टर्निज्म के, तो जो भी ब्रिटिशर्स के जो लाइफस्टाइल था उसको क्रिटिसाइज करते हुए वो अपनी पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे. मैनी ऑफ दीज कालीघट पिक्चर्स वर प्रिंटेड in large numbers and sold in the market. Initially, the images were engraved in wooden blocks. The card block was inked pressed against paper and then the woodcut prints that were produced were colored by hand. क्या करते थे ज़्यादातर ये लोग, किस तरीके से जो है पेंटिंग बनाते थे, वुडन ब्लॉक पे जो है पिक्चर ड्रॉ करते थे, उसका इम्प्रेशन पेपर पे लेते थे और उस इम्प्रेशन को फिर कलर करते थे. ठीक है, इन दिस वे मैनी कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम ब्लॉक. इस तरीके से क्या होता था, एक वुडन ब्लॉक से बहुत सारी पिक्चर्स या पेंटिंग्स बनाई जा सकती थी, तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में ये लोग पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहे थे. बाय द लेट 19th century, मैकेनिकल प्रिंटिंग presses were set up in different parts of India, which allowed prints to be produced in even larger number. इसके बाद क्या था, देखो 19th सेंचुरी में मैकेनिकल प्रिंटेड यानी मशीनों से प्रिंटिंग जो है स्टार्ट हो गई और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो है प्रिंटिंग प्रेसेस जो है शुरू हो गई, जिसने क्या करा, इसने अलाउ किया प्रिंट्स को टू बी प्रोड्यूस इन इवन लार्जर नंबर्स, की और ज़्यादा क्वांटिटीज में और ज़्यादा नंबर में इन पिक्चर्स को प्रोड्यूस किया जा सके. These prints could therefore be sold cheap in the market, even the poor could buy them. अब क्या हो गया, अब लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगे, तो उससे क्या हुआ, ये और ज़्यादा चीप कॉस्ट पे लोगों को मिलने लगी, तो गरीब लोग भी जो है इन पेंटिंग्स को खरीद सकते थे. Popular prints were not painted only by the poor village Kalighat Patuas. Often middle-class Indian artists set up printing presses and produced prints for a wide market. यानी कि सिर्फ रिच लोग ही अपने प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनाते थे, भारत के जो मिडिल क्लास इंडियन आर्टिस्ट थे वो भी अपने प्रिंटिंग प्रेसेस को जो है एस्टेब्लिश कर रहे थे और वाइड मार्केट को कैप्चर करने के लिए बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है प्रिंट्स निकाल रहे थे. They were trained in British art school in new methods of life study, oil painting and print making. इन सारे जो नए नए मेथड्स थे जो यूरोपियन अपने साथ लेके आए थे, इन सारी चीज़ों में ये लोग जो है स्किल्ड थे. One of the most successful of these presses that were set up in late 19th century कैलकटा वॉज द कैलकटा आर्ट स्टूडियो. इनमें से सबसे एक फेमस जो स्टूडियो था जहाँ पे ये लोग लाइफ स्टडी को सीखते थे जाके, वो था कैलकटा में और नाम था उसका कैलकटा आर्ट स्टूडियो. इट प्रोड्यूस लाइफ लाइक इमेजेस ऑफ एमिनेंट बंगाली पर्सनैलिटीज एज वेल एज माइथोलॉजिकल पिक्चर्स. यहाँ पे क्या सिखाया जाता था पेंटर्स को कि किस तरीके से बिल्कुल जीवंत पिक्चर, मतलब बिल्कुल जीती जागती पिक्चर वो ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो किसी बंगाली पर्सनैलिटी की हो या फिर कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है. But these mythological pictures were realistic. The figures were located in picturesque landscape setting with mountains, lakes, rivers and forests. ठीक है,
क्या दिखाते थे, रियलिस्टिक से काफ़ी क्लोज होती थी, रियल पिक्चर्स होती थी। बैकग्राउंड में क्या दिखाते थे, कोई भी जो है पिक्चरस लैंडस्केप। पिक्चरस लैंडस्केप क्या होता है, प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल लैंडस्केप की चीज़ें जैसे माउंटेन है, रिवर है, ट्री है, ये सब चीज़ें वो ड्रॉ करते थे बैकग्राउंड में। The characteristic element of these pictures came into being in the late 19th century. These types of popular pictures were printed and circulated in other parts of India too. With the spread of nationalism, popular prints of the early 20th century began carrying nationalist messages. अब क्या हो रहा था, देखो जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट जो है आगे बढ़ रहा था, लोग जो है आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था, इस तरह की पिक्चर्स जो कि नेशनल मूवमेंट को बढ़ा रही थी, वो सब चीज़ें भी जो है शुरू होने लगी। इस तरीके के नेशनलिस्ट के जो मैसेजेस थे वो लोगों को दिए जाने लगे। इन मैनी ऑफ देम यू सी भारत माता अपीयरिंग एज अ गॉडेस कैरिंग द नेशनल फ्लैग। इन सारी इमेजेस में क्या आप देख सकते हो, जैसे जो हमारी भारत माता है वो हाथ में जो है नेशनल फ्लैग लिए हुए हैं, या फिर और नेशनलिस्ट हीरो सेक्रीफाइसिंग देयर हेड टू द माता। जो नेशनलिस्ट हीरोज हैं यानी कि उस समय के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो क्या कर रहे हैं, भारत माता को अपना हेड सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस स्लॉटरिंग द ब्रिटिश, और जो भगवान हैं, देवी देवता हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्लॉटरिंग द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स को स्लॉटरिंग कर रहे हैं, मतलब उनको निकाल रहे हैं देश से। The search for a national art. Towards the end of the 19th century, a stronger connection was established between art and nationalism. Many painters now try to develop a style that could be considered both modern and Indian. Why could be defined as a national style? अब क्या हो रहा था, देखो जैसे जैसे लोग और ज़्यादा पेंटिंग्स की आर्ट्स मतलब उसको बारीकी से सीख रहे थे और एक तरफ नेशनल मूवमेंट स्टार्ट था, तो क्या कर रहा था, लोग कनेक्ट कर रहे थे पेंटिंग को नेशनल मूवमेंट से, ठीक है। इस तरीके की पेंटिंग्स, इस तरीके की आर्ट फॉर्म्स बहुत ज़्यादा जो है उस समय ट्रेंड में थी, जो कि नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ा रही थी। तो हमें क्यों ज़रूरत थी एक नेशनल स्टाइल की, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या समझते थे, ये एक यूरोपियन स्टाइल है, यूरोपियन से हमने सीखा है, तो अभी जो इंडियन का जो स्टाइल है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। द आर्ट ऑफ राजा रवि वर्मा। अब हम राजा रवि वर्मा का जो आर्ट है उसको स्टडी करते हैं। राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु ट्राइड टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वॉज बोथ मॉडर्न एंड नेशनल, ठीक है। राजा रवि वर्मा एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसे स्टाइल को, जो कि मॉडर्न भी था लेकिन नेशनल भी था, ठीक है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय भी था और मॉडर्न भी था, दोनों को उन्होंने एक मर्ज करके अपनी एक नई आर्ट फॉर्म क्रिएट की। रवि वर्मा बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द महाराजाज ऑफ त्रिवोनकोर इन केरला एंड वॉज एड्रेस्ड एज राजा। He mastered the western art of oil painting and realistic life study. किस चीज़ में महारत हासिल थी इनको, ऑयल पेंटिंग्स बनाने में, ठीक है, और लाइफ स्टडी पेंटिंग में, बट पेंटेड थीम्स फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी। लेकिन ये कौन सी थीम पे बेस्ड होती थी, जो इंडियन माइथोलॉजी, जो पौराणिक कथाएं थी भारत की, इंडिया की, उस पे बेस्ड थी, ठीक है। He dramatized on canvas scene after scene from the Ramayana and the Mahabharata, drawing on the theatrical performances of mythological stories that he witnessed during his tour to the Bombay Presidency. बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोला जाता था मुंबई को पहले, ठीक है। उस समय जो उन्होंने टूर किया था बॉम्बे, जो ये प्रेसिडेंसी थी, तो इन्होंने ये अपने आर्ट फॉर्म में क्या दिखाते थे, सीन बाय सीन क्रिएट करते थे रामायण और महाभारत को, माइथोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स थे उनका जो है पोर्ट्रेट ये बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते थे। From the 1880, Ravi Verma's mythological paintings became the rage among Indian princes and art collectors who filled their places galleries with his work. अब क्या हुआ, जो राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स थी वो इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि जो आर्ट कलेक्टर्स होते हैं या जो प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं, वो लोग जो है इनकी पेंटिंग्स को जो है अपने पैलेसेस या अपनी गैलरी में फिल करना शुरू कर देते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द ह्यूज पॉपुलर अपील ऑफ सच पेंटिंग्स, रवि वर्मा डिसाइडेड टू सेट अप अ पिक्चर प्रोडक्शन टीम एंड प्रिंटिंग प्रेस ऑन द आउटस्ट्रिक्स ऑफ बॉम्बे। अब जब इनका पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये डिसाइड करते हैं एक आर्ट स्टूडियो अपना खोलने का और एक प्रिंटिंग प्रेस खोलने की, कहाँ पे, बॉम्बे में।
Here color prints of his religious paintings were mass produced. Even the poor could now buy these cheap prints. अब यहाँ पे क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस लगा लेते हैं तो क्या होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में ये जो है पिक्चर्स प्रिंट करते हैं वहाँ पे. अब जब लार्ज क्वांटिटी में प्रिंट होती है तो वो क्या होती है, अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोगों को मिलनी शुरू हो जाती है. इतने प्राइसेस पे कि जो पुअर होते हैं वो भी उनको अफोर्ड कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.